नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है वो है इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स। अगर ए और बी कोई भी दो वेक्टर्स हों तो आपको एक चीज प्रूव करके दिखानी है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मोड। ये चीज हमें शो दैट प्रूव करनी है कि अगर ए और बी कोई दो वेक्टर्स हैं तो ए माइनस बी का डिफरेंस इससे ग्रेटर होगा। तो ऐसी चीज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कल हम इनइक्वालिटीज प्रूव कर भी चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ध्यान से देखना, ए में अगर हम माइनस बी और प्लस बी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉडुलस सेम रहेगा। हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया बी को। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसकी ब्रैकेट बना दी, ए माइनस बी हमें वन प्लेस पे चाहिए प्लस बी। अब हम ये भी लिख सकते हैं, नाउ वी ऑल हैव स्टडीड दैट कि ए प्लस बी का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू मोड ए, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस मोड बी। हमने ये टर्म पढ़ी है, ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी होता है। तो आपका ए का काम तो कर रही है ए माइनस बी और बी एज इट इज बी ही है। तो आपके पास ये टर्म लेस देन इक्वल टू आ गई। ये वाले बी टर्म को ध्यान से देखें तो अब फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, मोड ए लेस देन इक्वल टू है ए माइनस बी प्लस मोड बी से। सब्ट्रैक्टिंग करने से सेम नंबर साइन विल नॉट चेंज, तो हमने क्या किया, मोड ए माइनस मोड बी, ये प्लस मोड बी हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर तो माइनस मोड बी आ गया, उधर से हट जाएगा। इसी रिजल्ट को उल्टा करके पढ़े तो इट मीन्स क्या है, मोड ए माइनस मोड बी अगर इससे लेस तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए माइनस बी मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी। ठीक है, ये आपकी एक इनइक्वालिटी थी जो करवानी जरूरी है और इनइक्वालिटीज को बहुत ध्यान से करना, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। 12.5 का फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड, सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं हम, ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी with magnitude √3 and 2 respectively such that a dot b is equal to √6। ये कह रहा है अगर a dot b की वैल्यू √6 हो और a एंड b जो आपको टर्म्स दी हुई है विद मैग्नीट्यूड ये √3 और 2 की बने, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें ये चीज फाइंड आउट करके दिखानी है। देखिए अब अगर हमें ये टर्म दी हुई है तो व्हाट वी विल राइट सॉल्यूशन, व्हाट इज द एंगल, पहले फॉर्मूला ही लिख लें, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो एंगल है उसे क्या बोल दिया, थीटा। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कितना गिवन है, √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना गिवन है, √3 मल्टीप्लाई 2, ये गिवन है। अब √6 को भी √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो आपके पास √2/2 है, जिसे कट करें तो 1/√2 इज कॉस थीटा। तो थीटा इज कॉस इनवर्स 1/√2, जो कि थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, 45 पर, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 इज द आंसर। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये तो मैग्नीट्यूड गिवन थे और डॉट प्रोडक्ट भी गिवन था, सपोज ऐसे गिवन ना हो
और आपको फाइंड आउट अभी भी करना हो तो बेटे आप देखिए, फाइंड द कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल, फाइंड कोसाइन ऑफ acute angle between vectors I plus 2j minus k and I minus j plus k। इन दो वेक्टर्स के बीच में कोसाइन निकालना है ऑफ एक्यूट एंगल, कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास टर्म दी हुई है तो लेट वेक्टर ए इज I plus 2j minus k, वेक्टर b इज I माइनस जे प्लस के। अगर मुझे बेटा कॉस थीटा निकालना है तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और कॉस थीटा भी चाहिए। ये सारी की सारी टर्म्स मुझे फाइंड आउट करके दिखानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 एंड माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि के का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा +1, तो आंसर इज √6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 स्क्वायर 1 -1 स्क्वायर 1 एंड के का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा √3। ए और बी के मैग्नीट्यूड निकाल लिए, ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आई प्लस 2j माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, तो आई के साथ इधर भी 1 है इधर भी 1 है, 1 इंटू 1 प्लस जे का कंपोनेंट 2 है और इधर क्या है -1, तो 2 इंटू -1 प्लस के का कंपोनेंट -1 इंटू +1। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो अब ये हो गया 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 1 -1, +1 -1 कैंसिल, -2। नाउ व्हाट इज cos थीटा, a dot b by magnitude of a into magnitude of b। a dot b कितना आया -2, मैग्नीट्यूड a का कितना था √6, b का कितना था √3। अब √6 को भी √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, -2 √3 √2 √3, √3 मल्टीप्लाई √3 विल बिकम 3, -2 बाय 3 √2, दिस इज cos थीटा। लेकिन इसने बोला ये नेगेटिव है फॉर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेना हो तो हमेशा थीटा क्या होता है, हमने तो cos निकाला है बट हमें नहीं पता थीटा कौन सा है। फॉर एक्यूट एंगल cos थीटा इज पॉजिटिव 90 से कम हो, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड से अगर इसकी वैल्यू लिखें तो दैट इज 2 बाय 3 √2, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा एक्यूट। अगर ये ऑब्ट्यूज बोल देता तो हम क्या देते फिर कि एंगल क्या होगा नेगेटिव, तो ये चीज रिमेंबर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ find the projection of b plus c on a where a is 2i minus 2j plus k, ठीक है, and b is I plus 2j minus 2k, c is 2i minus j plus 4k। हमेशा एक बात ध्यान रखना, किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर लेकर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या करना है, b प्लस सी को प्रोजेक्ट करना है ए पर, तो पहले b प्लस सी फाइंड आउट करना। व्हाट इज वेक्टर b प्लस सी, i प्लस आई 2i प्लस आई 3i, 2j माइनस j इज प्लस j, माइनस 2k प्लस 4k इज 2k। तो b प्लस सी तो आपका आ गया 3i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। अब
इसका प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर करना है। और अगर ए पर करना है तो मैंने आपको बताया था कल कि जब किसी एक फैक्टर को दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्ट करते हैं तो जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है इनकी डॉट प्रोडक्ट करके उस ए से उसी जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो उसी के यूनिट वेक्टर से डिवाइड उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ए के ऊपर लेना है तो ए का मैग्नीट्यूड यही फाइंड आउट करके रख लेंगे। ऑल्सो magnitude of A is 2 square 4 minus 2 square भी 4 plus 1 square 1 4 4 8 और 1 9 9 का स्क्वायर रूट इज 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल लिया। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए किसके इक्वल होगा? पहले फॉर्मूला बी प्लस सी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे करना है तो उसकी डॉट ए के साथ होगी और ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा। अब इस बी प्लस सी की डॉट इस ए वेक्टर से कर दीजिए, क्या होगा? ए वेक्टर का आई वाला कंपोनेंट बी प्लस सी के आई वाले से 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1 and third is 1 multiply 2 divided by magnitude of A is 3. So it will become 3 to the 6 plus 2, 8 minus 2. It will again become 6. Or 6 by 3 is 2. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन ए इज 2। अब आपको देखिए कल तो हमने रिजल्ट्स किए थे, अब यहाँ से एक बात और समझ आ गई, जो ओनली प्रोजेक्शन करते हैं ये क्या होती है? स्केलर। आंसर इज ओनली 2। स्केलर है, वेक्टर में आंसर नहीं आता है। जब हम परपेंडिकुलर लेते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन लेते हैं तभी वेक्टर आता है। नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। फाइंड लैम्डा सच दैट A is perpendicular to B where vector A is 2i plus lambda j plus k, 2i plus lambda j plus k and vector B is I minus 2j plus 3k। अब बेटे ध्यान रखेंगे, देखिए लैम्डा को फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। और अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो हमने क्या पढ़ रखा है? सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी सो हमने कहा था दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो या तो ए जीरो है या बी जीरो है या डॉट प्रोडक्ट। यहाँ ना तो ए जीरो वेक्टर के बराबर है, कंपोनेंट्स हैं 2 1 इसके, ना ही बी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो ना ए वेक्टर जीरो ना बी वेक्टर जीरो, तो हम क्या लिखते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब डॉट कर दीजिए 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट आई माइनस 2j प्लस इक्वल टू जीरो। 2 आई के साथ 2 है और यहाँ आई के साथ 1, तो 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस 2 5 माइनस 2 लैम्डा is 0। 5 is equal to 2 lambda. This implies lambda is 5 by 2. This is answer. Next question. Find the value of A for which vectors, दो वेक्टर दे दिए जिनका नाम नहीं दिया, 3i plus 2j
प्लस 9k i प्लस ए को एक कांस्टेंट मान लिया aj प्लस 3k आर परपेंडिकुलर पैरेलल। सॉल्यूशन देखिए, ये कह रहा है अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, और ए की वैल्यू तब भी फाइंड आउट करो अगर ये पैरेलल हो। तो फर्स्ट लिखेंगे लेट, या सीधा ही लिख दो, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ 3i plus 2j plus 9k dot i plus aj plus 3k is 0। हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स तभी परपेंडिकुलर होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट फाइंड आउट कर लीजिए, 3 वन ज़ा 3 प्लस 2 इंटू ए प्लस 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 3 30, तो 2a plus 30 is equal to 0। This implies 2a is minus 30। This implies a is minus 15। तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दैट ये तो है जब परपेंडिकुलर होंगे। अब टू वेक्टर्स पैरेलल हो तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ, क्या बताया था पैरेलल के लिए, इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो, a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3, ये इक्वल होने चाहिए। तो 3 बाई 1, 2 बाई a, 9 बाई 3, किसी भी एक रिजल्ट से कंपेयर कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चाहे आप फर्स्ट टू को ले लो, फर्स्ट और सेकंड को लें तो a ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, a इज 2 बाई 3। अगर इन दोनों को लेते हो तब भी 3 3 जा 9 है, 3 ऊपर है, a ऊपर जाएगा और 3 नीचे, a 2 बाई 3 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बीच के एग्जांपल्स आप सिंपल कर लेंगे, अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप भेज सकते हैं ताकि वो कवर अप हो जाए। नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अब ये बात आ गई, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स शो दैट, 10th एग्जाम्पल है ये, a plus b modulus whole square is a minus b mod whole, a plus b का होल स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आप ये चीज ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b के स्क्वायर को वेक्टर a माइनस वेक्टर b के स्क्वायर के इक्वल दिखाने के लिए बोल रहा है, जबकि हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें दोनों ही सॉल्व करने हैं। पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस a and b are perpendicular vectors, so हमें एक बात तो पता ही है, फिर अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b 0 तो है। ठीक है, नेक्स्ट अब फाइंड आउट कर लेंगे a प्लस b का स्क्वायर करके दिखाना है, ये किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखोगे। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना हो तो हमने ये पढ़ा था कि उसको उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए।
मीन्स ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर होता है, ऐसे ही बी डॉट बी मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ओपन कर दो रिजल्ट को, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। इसको हमने ओपन कर दिया बेटा, ए डॉट ए विल बिकम मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, बी डॉट टू बी विल बिकम मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी सेम होते हैं, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 0। वाई? बिकॉज ए डॉट बी इज 0। हम इसे 1 का नाम भी दे सकते हैं, या ये भी लिख सकते हो यूजिंग 1। फर्स्ट रिजल्ट को यूज करते हुए हमने इसको इस इक्वेशन के बराबर बना दिया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, a डॉट a माइनस a डॉट बी माइनस बी डॉट a प्लस बी डॉट बी। बी डॉट बी को मैंने डायरेक्टली लिख दिया मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 0। क्यों 0 बनेगा? ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा और ए डॉट बी 0। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी है। बट ये तभी पॉसिबल हुए जब वेक्टर परपेंडिकुलर थे और डॉट प्रोडक्ट 0 बन गए। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ए माइनस मैग्नीट्यूड बी होल स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब देखिए, इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, शो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हमें शो करना है कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे ए प्लस बी अगर ए माइनस बी के इक्वल आ जाए तो। अब बेटे क्या करोगे, देखिए सॉल्यूशन में गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं इस साइड का रिजल्ट लिखूं तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अब देखिए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कट मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कट, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इधर ले आऊं तो प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 और 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 आ जाए तो 4 तो 0 होगा नहीं, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी 0, दिस इम्प्लाइज A is perpendicular to B, या उल्टा भी लिख सकते हैं B is perpendicular to A। बात एक ही है, मेन पर्पज ये था अगर A डॉट B 0 दिखा दे
तो हम ए और बी को परपेंडिकुलर दिखा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये वाले क्वेश्चन ध्यान से समझना क्योंकि ये बच्चे कर नहीं पाते हैं और इम्पोर्टेंट है, जो ये 12th एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12 जैसे। इफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दे दिया 60, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दे दिया 40, मैग्नीट्यूड a का दे दिया 22, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ g। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 40 है, मैग्नीट्यूड ऑफ a 22 है और b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब ऐसी कोई टर्म आए तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर चाहिए। नाउ वी नो दैट, मैं तो रिजल्ट लिखती हूँ जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a डॉट b। मैग्नीट्यूड a माइनस b का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। ठीक है, ये हमने a के मैग्नीट्यूड स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और माइनस 2a डॉट b। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, कम से कम a डॉट b तो हटता है, फिर मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, a की भी, b निकालना रह जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर दो अननोन है, कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले आप एडिंग कर दीजिए, एडिंग बोथ वी गेट मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर मैग्नीट्यूड a माइनस मैग्नीट्यूड b, सॉरी a माइनस b के मैग्नीट्यूड का होल और a प्लस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। a square is twice magnitude a square twice magnitude b square, a plus b, a dot b twice a dot b will cancel with minus twice of a dot b। एक प्लस का आ गया, एक माइनस का, तो वो भी हट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो a डॉट b का स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया और ये ट्वाइस हो गई। अब a प्लस b की वैल्यू आपको गिवन है, 60 square, a minus b is b square, twice of magnitude a का square 22 का square plus twice of magnitude b square। अब आप magnitude b square find out कर सकते हैं। 60 का square 3600, 1600, 22 का square तो आएगा तुम्हारा 484 और 484 का डबल करोगे तो 968। ये आ गया, तो मुझे तो मैग्नीट्यूड 20 के चाहिए, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 5200 माइनस 968 इज ट्वाइस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैग्नीट्यूड बी ट्वाइस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, इनमें से ये माइनस करो, दिस विल बिकम 4232। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा, 4232 डिवाइडेड बाय 2,
2116, ये आपका मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर है। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? 2116 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 46 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसे देखिए, इफ ए बी सी, तीन वेक्टर्स दे देता, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, if A B C are mutually perpendicular यूनिट वेक्टर्स, ये चीज ध्यान रखना, अगर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हो बेटा, तो प्रूव, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आपको ये मेथड सिखा रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। अगर if ABC are mutually perpendicular unit vectors, तो find value of 2A plus B plus C, इसकी वैल्यू निकालनी है। जब कभी भी ऐसा कोई टर्म का वैल्यू हो, तो उससे पहले जो गिवन है उसको देखिए। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसने बोला कि ए बी, ये भी वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर के साइन दिए हुए हैं। ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, सी का मैग्नीट्यूड 1, ये ए कैप बी कैप सी कैप वेक्टर्स दिए हुए हैं। दूसरा इसने कहा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, और ए सी के, तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ए कैप डॉट बी कैप इज 0, बी कैप डॉट सी कैप इज 0, सी कैप डॉट ए कैप इज 0, ये भी 0 होगा। अब जब भी ऐसा कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी हो, सबसे आसान तरीका है इसके स्केयर की निकाल लो, बाद में स्केयर रूट कर लेना। स्केयर कैसे सॉल्व होगा? बी कैप प्लस सी कैप डॉट, सेम वेक्टर की सेम से डॉट प्रोडक्ट खोल देंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, ए कैप डॉट ए कैप प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 2 ए कैप डॉट सी कैप प्लस, नेक्स्ट बी, बी कैप डॉट 2 ए कैप, बी कैप डॉट बी कैप, बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट 2 ए कैप, सी कैप डॉट बी कैप, सी कैप डॉट सी कैप, ये सारे हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये अपोजिट वाले सब 0 हैं, तो क्या बचेगा? 4 ए कैप डॉट ए कैप, ए डॉट बी 0, ए डॉट सी 0, बी डॉट ए 0, बी डॉट बी, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0, सी डॉट बी 0, सी कैप डॉट सी कैप, यही बचेगा। 4 इंटू ए कैप डॉट ए कैप इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 प्लस 1 इज 6, तो 2 ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का होल स्क्वायर इज 6, तो दिस implies value of 2 a cap plus b cap plus c cap is √6। तो इस टाइप से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है तो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ, कैसे दे दिया? ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज 12, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी की वैल्यू 12 है, और ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के ट्वाइस है, ये गिवन है दोनों चीजें।
फाइंड करना है ए और बी। तो पहले फर्स्ट रिजल्ट को ही पकड़ लो। अगर इसको ओपन करोगे ये क्या बनेगा, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी, वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज 12, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 12 है। अब ए किसके बराबर है, 2b के, तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर, 4 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज 12, 4 माइनस 1 3 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज 12, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज 12 बाई 3 4, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा 2, क्योंकि नेगेटिव तो हम लेते ही नहीं मैग्नीट्यूड, प्लस 2। अगर मैग्नीट्यूड बी का 2 है, देयर फोर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2 इंटू 2 4, तो ए का मैग्नीट्यूड 4 आ गया और बी का मैग्नीट्यूड 2 आ गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे जिनकी वैल्यूज आपको दी हुई है। 12.5 एक्सरसाइज कंप्लीट ऐसे ही सॉल्व करनी है। बेटा ये लिंक ओवर होने वाला है, इसके ओवर होते ही मैं आपको न्यू लिंक भेजती हूँ।